अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हुमैरा असगर के घर के बाहर। कहा जा रहा 12:30 बजे जनाजा होगा, लेकिन अभी तक डेड बॉडी भी नहीं पहुंची। अपडेट्स क्या हैं? हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जर्नलिस्ट ज़ैन इम्तियाज़। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब तक की क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी। ज़ैन भाई, मुझे बताइएगा कि अब तक की क्या अपडेट है, अभी तक जनाजा क्यों नहीं करवाया जा रहा? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हुमैरा असगर का जस्ते खाकी वहाँ से तो भाइयों ने रिसीव कर लिया है। 12:30 बजे का वक्त दिया गया था, चूँकि रास्ते में ट्रैफिक का मसाइल भी होते हैं। आपको पता कराची से निकलते निकलते भी टाइम लगता है। मेरे बावसूख ज़राए ने ये बताया कि मुल्तान से आगे काफ़ी हद तक वो आ चुके हैं। ये डॉक्टर असगर अली यानी कि हुमैरा असगर के वालिद साहब का जो है ये घर है, यानी कि उनका आबाई घर कह सकते हैं। और ज़राए के मुताबिक डेड बॉडी को यहीं पर लेकर आया जाएगा और उसके बाद जो है उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। अच्छा, मुझे बताइएगा थोड़ा सा कि ये डेड बॉडी कहाँ से मिली और कब ये पता लगा कि उनकी डेथ हो गई? अच्छा, ये कराची डिफेंस से, यानी कि ज़ाहिर सी बात है, हुमैरा असगर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बड़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, कमाल की मॉडल भी हैं, उसके अलावा फिटनेस ट्रेनर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं। अच्छा, जैसे ही माली हालात बाज़ लोगों के ऊपर अच्छी फाइनेंस के कोई इश्यूज़ नहीं होते, कुछ को क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। ज़राए के मुताबिक अभी ये कहा जा रहा था कि अब उनको कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने फ्लैट का रेंट भी नहीं दे पा रही थी। ठीक है, उसके बाद जो हालात नज़र आए, ज़राए के मुताबिक उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की जो मालिकान हैं, बेशुमार दफ़ा राब्ता किया, लेकिन राब्ता ना हो सका। फिर क्या हुआ, एंड पे सल्यूशन यही होता है कि जब आप पैसे नहीं दे रहे तो फिर घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। इसी तरह पुलिस के हमरा जो हैं वो आते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं, दरवाज़ा लॉक होता है, फिर पुलिस जो है वो इस चीज़ की हिम्मत करती है और फिर जो है क्या होता है कि दरवाज़ा तोड़ा जाता है, अंदर से मिलती है एक लाश। और वो लाश किसकी होती है? वो लाश होती है हुमैरा असगर की। और आप खुद देखें, यहाँ पर अगर हम इंसानियत की बात करें ना, यहाँ पर कोई जानवर छोटा सा यानी कि चूहा ही वो किसी गाड़ी के नीचे आ जाए या बिल्ली का इंतकाल हो जाए, बिल्ली वो हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, उसकी ना स्मेल आती है। आप देखें दाएं बाएं इधर उधर लोग परेशान हो जाते हैं, इतनी स्मेल होती है। आप देखें कि अगर लोगों के मुताबिक, मैं बारहा बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी, फिर पता चलेगा ये सुसाइड है, मर्डर है या टीबी मौत है। ठीक है, दूसरे नंबर पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि हुमैरा असगर का किस किस के साथ राब्ता था और कौन कौन इसमें है। हुमैरा असगर का लास्ट टाइम किससे राब्ता था और किससे नहीं। क्या हुमैरा असगर के ऊपर जो है वो वाकई क्राइसिस थे या नहीं। क्या हुमैरा असगर के साथ चलने वाले लोग इस केस में मुलविस हैं या नहीं। क्या हुमैरा असगर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही खुदा न खास्ता इस साजिश में मुलविस निकले तो फिर आगे क्या होगा। क्योंकि अभी फैमिली के साथ डिस्कनेक्टेड थी, फैमिली अपने मामलात में। घर वालों से, भाई से, किसी से बात हुई? मेरी रात को भी उनके भाई से बात हुई। उस वक्त जो है वो बता रहे थे कि हम इसी तरह बॉडी लेकर आना चाह रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ी दिलखराश सी बात की। उन्होंने कहा एहसन साहब कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि डेड बॉडी रिसीव नहीं की जा रही, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, बाप है, माँ है, लेकिन बॉडी नहीं लेना चाह रहे, ला ताल्लुक़ ही कर दिया। भाई आप देखें, किसी वक्त आप एक घर में रहते हैं ना, हर घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं। फैमिली की लड़ाई थी कि वो इस फील्ड में ना आए। हुमैरा असगर ये चाहती थी कि मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ। हुमैरा ने फील्ड चूज़ की, फैमिली ने कहा हमारा तुमसे ताल्लुक़ नहीं है, हम इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। इवन तो ये भी नहीं कहा जा रहा कि हुमैरा असगर के वालिद जो डॉक्टर असगर साहब है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उन्होंने कहा हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप ना करें। उन्होंने कहा मैंने करनी है। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे दरवाजे बंद, तुम्हारे दरवाजे बंद। अब वो चलेगी कराची अपने प्रोजेक्ट्स में, ये इधर। अब देखें, ग्रीन टाउन है, इतना बड़ा महल है, ये किन का है? वालिदैन की बात तो बच्चों का ही है ना। ठीक है, उनके भाई भी डॉक्टर हैं, वालिद भी डॉक्टर हैं। और अभी आप उनके बोर्ड देखेंगे, डॉक्टर असगर अली लिखा हुआ है, उसके बाद साथ नीचे लिखा हुआ है XAMC आर्मी। आप खुद देखें कि बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर उनके वालिद साहब थे। हाँ, नाराज़गियाँ घरों में होती हैं, लेकिन ये उनके भाई ने कहा है कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारी बहन जो है वो फोत हुई है या इंतकाल हुआ है और हम उसकी बॉडी ना लेकर आ सकें। अच्छा, ये कितने बहन भाई थे? और 4 बहन भाई हैं, 2 भाई और 2 बहनें हैं। अच्छा, इनका राब्ता इसी नाराज़गी के ऊपर था कि इस काम को ना किया जाए, मतलब जो उनकी फील्ड थी उसको हाँ। ना पसंद किया जाता? अच्छा, ना पसंद किया जाए। और उसके साथ साथ मुझे जो बावसूख ज़राए ने बताया, कुछ माह पहले जो है हुमैरा ने अपनी वालिदा से कुछ रकम भी मांगी थी, कुछ पैसे मांगे थे कि मेरे हालात ठीक नहीं है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये वो खबर है जो कि गैर मुस्तदिका कह सकते हैं, सोर्सेज से आई है, हकाइक नहीं है।
حقائق تو اس وقت پتہ چلیں گے جب سی ڈی آر ہوگی, حقائق وہ پتہ چلیں گے جب فیملی آ کر باہر کسی بھی چیز سے ایگری یا ڈس ایگری کریں گے. یہ غیر مصدقہ خبریں ہوتی ہیں. میں بطور صحافی کوئی بھی بات ایسی نہیں کرنا چاہتا جس میں معاشرے میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو. میں یہ چاہتا ہوں کوئی ایسی انفارمیشن دیں جو کہ جو ویورز ہیں, جو دیکھنے والے لوگ ہیں, ان کو انفارمیشن ملے, نہ کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو. فیملی بتائے گی رابطہ کب ختم ہوا, کیوں ختم ہوا, کس وجہ سے ہوا, کب رابطہ ہوا, لاسٹ کیا بات ہوئی, کیا پیسے مانگے یا نہیں مانگے, کیا حمیرہ کے حالات خراب تھے نہیں خراب تھے, کیا حمیرہ کا کسی بندے کے ساتھ چکر تھا نہیں تھا, حمیرہ رشتہ کرنا چاہ رہی تھی یا ہم کہیں کرنا چاہ رہے تھے, وہ وہاں نہیں کرنا چاہ رہی تھی جہاں حمیرہ کہہ رہی تھی وہاں ہم نہیں کرنا. یہ بے شمار سوالات ہیں, لیکن یہ سوالات کا جوابات جو بھی دے گا وہ فیملی رسپانسیبل ہوگا تو وہ دے گا, فیملی کا ذمہ دار ہوگا تو وہ دے گا. یا فیملی کسی کو کہتی ہے کہ ہم میڈیا سے بات نہیں کرتے, آپ کریں, تو وہ پھر سمجھ میں آئے گی. بہت شکریہ زین آپ کے وقت کا. جی ناظرین, زین امتیاز ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.